प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। प्रभावी गुणवत्ता प्रबंधन के लिए सीई मार्किंग प्रमाणन कार्यशाला का आयोजन। सेल राउरकेला स्टील प्लांट के इस्पात इंग्लिश मीडियम स्कूल द्वारा बोर्ड परीक्षा में 100% उत्तीर्णता दर्ज। आईईएमएस सेक्टर 20 के छात्र शहर में अव्वल, 58 छात्रों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। और आज़ादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं न्यायमूर्ति अनंग कुमार पटनायक। अब समाचार विस्तार से। राउरकेला स्टील प्लांट के अधिकारियों के लिए 14 और 15 जुलाई 2022 को एचआरडी सेंटर में सीई मार्किंग प्रमाणन पर एक 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य प्रभावी गुणवत्ता प्रबंधन की सुविधा प्रदान करना और प्रतिभागियों को पुनः प्रमाणन ऑडिट के लिए तैयार करना था, जो अगस्त 2022 को आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन सत्र में मुख्य महाप्रबंधक गुणवत्ता श्री एनसी सरकार और मुख्य महाप्रबंधक एनपीएम श्री पिनाकी चौधरी इस अवसर पर उपस्थित थे। कुल मिलाकर एनपीएम, आरसीएल, एचएसएम 2, पीपीसी और एमएम क्रय जैसे विभिन्न विभागों के 15 अधिकारियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। आरएसपी लागू नियमों के अनुपालन में संरचनात्मक स्टील के सीई मार्किंग हॉट रोल उत्पादों का प्रमाणित उत्पादक है। तदनुसार सेल आरएसपी नियमित रूप से यूरोपीय बाजार में निर्यात के लिए सीई मार्किंग प्लेटों का उत्पादन करता है। फैक्ट्री प्रोडक्शन कंट्रोल के अनुरूपता का प्रमाण पत्र ऑडिट करने योग्य है और हर साल ऑडिट होता है और हर 3 साल के बाद दोबारा सत्यापित किया जाता है। वर्तमान प्रमाण पत्र 7 सितंबर 2022 तक वैध है और यह एक नया प्रमाण पत्र जारी करने से पहले पुनर्प्रमाणन लेखा परीक्षा के अधीन होगा। सी मार्किंग और सीपीआर आवश्यकताओं के संबंध में प्रशिक्षित कर्मियों की कमी के कारण मेसर्स डीएनवी बिजनेस इंश्योरेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए संपर्क किया गया था। गौरतलब है कि यूरोपीय देशों को उत्पादों के निर्यात के लिए सी मार्किंग प्रमाणन अनिवार्य है। वर्तमान में एमपीएम से प्लेटों का यूरोपीय देशों को निर्यात किया जा रहा है और बहुत जल्द एचएसएम 2 से कॉयल का भी निर्यात किया जाएगा। मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी हॉट स्ट्रिप मिल श्री देवव्रत दत्त ने प्रतिभागियों के साथ विचार विमर्श किए और समापन सत्र में सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। सेल राउरकेला स्टील प्लांट के इस्पात इंग्लिश मीडियम स्कूल सेक्टर 20 यानी आईईएमएस सेक्टर 20 और इस्पात इंग्लिश मीडियम स्कूल सेक्टर 22 यानी आईईएमएस सेक्टर 22 ने 10वीं कक्षा के आईसीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% उत्तीर्णता दर दर्ज की। आईईएमएस सेक्टर 20 के विद्यार्थियों ने बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। एसएमएस 2 के एसओएसटी श्री सत्यनारायण पंडा के सुपुत्र साई कृष्ण पंडा ने 99.2% अंकों के साथ शहर में टॉप किया। एसएमएस 2 के एसओएसटी श्री गौरांग मलिक के सुपुत्र पुलक रंजन मलिक और एसएमएस 2 के एसओएसटी श्री बनवास प्रधान की सुपुत्री सुवर्णिका प्रधान संयुक्त रूप से 99% अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि कार्यपालक सहायक श्री भरत महंतो के सुपुत्र कौशिक महंतो ने 98.6% अंकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। उपस्थित होने वाले 140 छात्रों में से 54 छात्रों ने 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, जबकि 27 छात्रों ने 80 से 89% के बीच अंक प्राप्त किए हैं। स्कूल के 129 छात्रों ने 60% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। आरएसपी के आईईएमएस सेक्टर 22 ने 100% परिणाम दर्ज किया गया। आईसीएसई की 10वीं कक्षा की परीक्षा देने वाले स्कूल के 17 छात्रों में से 4 ने 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। आरएसपी के निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक ने स्कूलों के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर प्रसन्नता व्यक्त की और सफल छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को प्रतिभावान युवाओं के शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी। आज़ादी के अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला स्टील प्लांट ओडिशा के कुछ प्रसिद्ध और कुछ कम जाने माने प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं न्यायमूर्ति अनंग कुमार पटनायक। न्यायमूर्ति अनंग कुमार पटनायक का जन्म 3 जून 1949 को हुआ था। उन्होंने राजनीति विज्ञान में ऑनर्स के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की
और मधुसूदन लॉ कॉलेज कटक से कानून की डिग्री प्राप्त की। उन्हें रोटरी फाउंडेशन द्वारा 1976 में ग्रुप स्टडी एक्सचेंज प्रोग्राम में चुना गया और वे अमेरिका के संस्थानों और उनके लोगों के अध्ययन के लिए न्यू जर्सी यूएसए गए थे। उन्होंने ओडिशा के उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों में अभ्यास किया और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भी कई बार पेश हुए। उन्होंने वाणिज्यिक कानून और संवैधानिक कानून में विशेषज्ञता के साथ कानून के विभिन्न शाखाओं में अभ्यास किया। उन्हें 1994 में ओडिशा के उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया और वे गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश भी थे। वो ओडिशा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष तथा ओडिशा न्यायिक अकादमी के अध्यक्ष भी थे। उन्होंने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने राष्ट्रीय महत्व की विभिन्न समितियों के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। वे 2014 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय से न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुए। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।